चालू कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शमे आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से यहाँ अपन तत्वादिक के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। अभी तक अपनी 295 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो चुकी है। इसके आगे के बारे में अपन विचार करते हैं। अभी 295 नंबर का जो बोल था, परानुग्रह परम कारुण्य वृत्ति की अपेक्षा भी प्रथम जिन प्रतिमा हो। तो इसमें तो यही बात बतलाई थी कि भैया पहले तू भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा से आत्मदर्शन करने की प्रेरणा ले और फिर तू दूसरों का भी अनुग्रह करने का अधिकारी, उपकारी, दूसरों का उपकार करने का अधिकारी बनेगा। दूसरों की करुणा तभी तू सही कर पाएगा जब तू अपनी आत्मा के स्वरूप की दृष्टि करके, अनुभूति करके उसके स्वरूप को समझ लेगा, अनुभव कर लेगा। तभी तू अन्य जीवों के प्रति सही उनका अनुग्रह यानी उपकार और उनकी दया का पालन तू कर पाएगा। इसलिए कहते पहले उसकी अपेक्षा तू पहले इधर ध्यान दे। पहले तू भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा से अपने स्वरूप को अनुभव करने का, अपने स्वरूप की दृष्टि बनाने का, उसको देखने की प्रेरणा ले और पहले वो काम कर। इसके बाद फिर ये काम सहचर भूत में तेरे सम्यक प्रकार से होंगे, अन्यथा वो सम्यक प्रकार से नहीं होंगे, किसी न किसी भ्रांति रूप चलते रहेंगे। तो ये जो है 295 नंबर की इस बोल में उन्होंने इस प्रकार से प्रेरणा दी थी। क्या जिन प्रतिमा हो, जिन प्रतिमा हो, कहता जिन प्रतिमा बता। जिन प्रतिमा हो का मतलब हो गया जिनेंद्र भगवान जहाँ तेरे लिए जिसका स्वरूप दिखा रहे हैं, ऐसे जैसे वो अपने स्वरूप में निष्कंप होकर के अरहंत दशा को प्राप्त हो गए, ऐसे तू पहले अपने स्वरूप के दर्शन कर। उसके बाद फिर दूसरों की
उपकार और करुणा का भाव तेरा सही होगा। अन्यथा तू दूसरों की आत्मा को, जब अपनी आत्मा को नहीं जानेगा तो दूसरों की आत्मा को कैसे जानेगा। आगे का वचन 296 नंबर का। सर्व चारित्र वशीभूत करने के लिए, सर्व प्रमाद टालने के लिए, आत्मा में अखंड वृत्ति रहने के लिए, मोक्ष संबंधी सब प्रकार के साधन जप करने के अर्थ ब्रह्मचर्य अद्भुत अनुपम सहकारी है अथवा मूलभूत है। हाँ, यहाँ पर अपने लिए आत्मा की मुक्ति के जो साधन बतलाए हैं कि जो चारित्र है अर्थात निश्चय स्वरूप की स्थिरता या लीनता, और जो स्वरूप की असावधानी है प्रमाद, उस प्रमाद को टालने के लिए स्वरूप का ही उत्कृष्ट रूप से ध्यान, उसकी ही साधना, और आत्मा में अखंड वृत्ति रहने के लिए, आत्मा में अखंड वृत्ति रहने के लिए माने आत्मा में तू निरंतर स्वरूप की साधना में सावधान रहे उसके लिए, और मोक्ष संबंधी जितने भी प्रकार के साधन हैं, जप तप आदि हैं, उन सब की सिद्धि के लिए जब तू कहते हैं पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि से विरक्त, यानी मुख्य रूप से जो है यहाँ ब्रह्मचर्य को लिया है। 5 पापों में क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो यहाँ जो है अपने लिए जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य 2 प्रकार से इसका स्वरूप बताया जाता है कि एक तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा की चर्या, और दूसरा होता है आप बाहर में शरीर की दृढ़ता, शरीर की सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आत्मा आराधना करने के लिए बल चाहिए, और यदि आप पंचेंद्रियों के विषय भोगों में लग करके अपनी शरीर की सामर्थ्य को क्षीण करोगे तो आप उत्कृष्ट रूप से आत्माराधना करने के अधिकारी नहीं बन पाओगे। इसलिए आप बाहर में भी आप इस प्रकार से शरीर की मजबूती के लिए, शरीर की जो है दृढ़ता के लिए, ध्यान आदि की दृढ़ता के लिए, इस शरीर की मजबूती की दृष्टि से बाहर में आप पंचेंद्रियों के विषयों में जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, तो उसका पालन करोगे तो आपकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार से। तभी आप जो है कहते हैं वो जो आत्मार्थी जीव हैं उनके साथ इस प्रकार के जो आत्मा के कल्याण के लिए या मोक्ष के साधन संबंधी जितने प्रकार हैं उन सब में अद्भुत अनुपम सहकारी अथवा मूलभूत कारण जानना चाहिए उसको। इससे जो है जीव का जो है माने जो वास्तव में ऐसा और कोई चीज़ नहीं हो सकती और किसी से उपमा भी नहीं दी जा सकती है, ऐसा अपने लिए सहकारी रूप में अर्थात साथ में रहने वाला शरीर की ऐसी मजबूती दृढ़ता जब होगी तो ही आप वास्तव में उत्कृष्ट रूप से अपने आत्माराधना के सारे कार्य कर पाएंगे। तो ये जो है बाहर में निमित्त रूप में भी अपन को जब ये देखते हैं कि जिस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसका शरीर भी वज्र सब नाराज सैनन का होता है बाहर में। तो अब इस काल में चूंकि हीन सहनन है और व्यक्ति अगर इन विषयों में उलझ जाए तो शरीर वैसे ही क्षीण है और क्षीण हो जाता है, फिर वो आत्माराधना करने का क्या है पात्र नहीं रहता है। इसलिए यहाँ इन्होंने उस ब्रह्मचर्य के लिए अद्भुत अनुपम सहकारी साधन के रूप में ग्रहण किया है। ऐसा जो है अगर ये जीव अपने स्वरूप चारित्र को बस सर्व चारित्र को बस में करना चाहता है, सर्व प्रमाद को टालना चाहता है, आत्मा में अखंड वृत्ति रखना चाहता है और मोक्ष संबंधी और भी जितने प्रकार के साधन जप तप आदि करना चाहता है, उसमें ये ब्रह्मचर्य अद्भुत और अनुपम सहकारी अथवा मूलभूत सहकारी कारण जानना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ ऐसे उस बाही में आपके लिए मैंने शरीर की मजबूती के लिए ब्रह्मचर्य आदि की प्रेरणा दी है। अब चूंकि उत्कृष्ट रूप से नहीं है तो फिर उसके लिए फिर एक देश का है विधान, पर मूल रूप में इन्होंने बतलाया कि आप अपनी शरीर की सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से अगर जीवन जिए तो आपके लिए वास्तव में आत्मकल्याण में
बहुत ही ये सहकारी होगा आत्मकल्याण के। आप बहुत जल्दी शीघ्र साधनों में लग करके अपना कल्याण कर पाओगे। 297 नंबर का वचन है। हे जीव, अब तू संग निवृत्ति रूप काल की प्रतिज्ञा कर। केवल संग निवृत्ति रूप प्रतिज्ञा का विशेष अवकाश देखने में ना आवे तो अंश संग निवृत्ति रूप ऐसा यह व्यवसाय उसे त्याग। जिस ज्ञान दशा में त्याग कुछ संभव नहीं, उस ज्ञान दशा की सिद्धि है। जिसमें ऐसी तू सर्वसंग त्याग दशा अल्पकाल में दे देगा तो संपूर्ण जगत प्रसंग में वर्ते तो भी तुझे बाधा रूप न हो। क्या कह रही है यहाँ पर? अपने लिए ये बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि तेरे लिए बाहर में संपूर्ण परिग्रह आदि का त्याग करके और निर्वृत्ति का जीवन जीते हुए ही आत्मा के तेरे लिए कल्याण में सहकारी है। इसलिए तू क्या करना कि शीघ्राति शीघ्र संपूर्ण संग की निवृत्ति करके और ऐसे सदा उस निवृत्त रूप रहने के काल की प्रतिज्ञा कर। मैंने संपूर्ण निवृत्ति पूर्वक आत्माराधना करने का जो है ऐसा व्रत ले। अब प्रतिज्ञा कर केवल संग निवृत्ति रूप प्रतिज्ञा का विशेष अवकार देखने में न आवे तो। अगर तू इस प्रकार से कि बाहर के परिग्रह आदि की प्रतिज्ञा का माने अगर न ले पा रहा हो तो क्या कर? तो कहते हैं अंश संग निवृत्ति रूप ऐसा यह व्यवसाय उसे त्याग। माने क्या है कि एक देश यदि तेरे लिए अवसर मिलता है तो संपूर्ण समय इस संग परिग्रह आदि के कार्यों में लगे रहने से एक देश निवृत्ति लेकर के उसकी आराधना कर। और फिर कहते हैं जिस समय जिस ज्ञान दशा में जिस समय तू अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करेगा तो उसमें फिर ये दोनों प्रकार के विकल्पों का अवकाश नहीं है। तो जब ऊपर क्या किया है कि अंश संग निर्वृत्ति विशेष नहीं हो सके एक देश निर्वृत्ति तो फिर ये भी कह रहा है ऐसा है व्यवसाय उसे क्या? व्यवसाय का मतलब विकल्प छोड़ फिर उसे निर्वृत्ति करके अब वही थोड़ी विकल्प करता रहेगा। ऐसा व्यवसाय माने क्या? ऐसे अब तो उसी की उठापटक मत लगा रहे। अब तू क्या कर, इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में माने आ जाए, माने या तो तूने निर्वृत्ति संपूर्ण कर ली हो अथवा एक देश कर ली हो, तो अब उस विकल्प को छोड़ के क्या कर, जिस ज्ञान दशा में त्याग अत्याग कुछ संभव नहीं है, माने जिस अपने स्वभाव स्वरूप की दृष्टि से विचार करो तो अब ये दोनों प्रकार के बाहर की त्याग ग्रहण के विकल्प वहाँ है ही नहीं है। द्रव्य स्वभाव कहो या द्रव्य स्वभाव की आराधना में, अकेले द्रव्य स्वभाव नहीं, उस द्रव्य स्वभाव की आराधना में क्या होता है, ये कुछ भी विकल्प नहीं है संभव। फिर उस ज्ञान दशा की सिद्धि है जिसमें ऐसी तू सर्वसंग त्याग दशा अल्पकाल बीतेगा तो संपूर्ण जगत प्रसंग में बरते तो भी तुझे बाधा रूप न होगी। क्या कहा कि अगर तू इस प्रकार अपने उस त्याग से रहित ऐसी जो संपूर्ण संग त्याग दशा है, कौन सी? अपने स्वरूप अनुभव की, उसमें कोई परिग्रह आदि के विकल्प आदि नहीं है, वहाँ कोई परिग्रह आदि भी नहीं है। तो ऐसी उस ज्ञान दशा की जब सिद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, जिसमें ऐसा तू सर्वसंग त्याग दशा अल्पकाल वेदेगा, थोड़े समय ही अगर अपने ऐसे स्वरूप का अनुभव हो जिसमें त्याग के कोई विकल्प नहीं है, तो तू संपूर्ण जगत के प्रसंग में रहते हुए भी तुझे सारी दुनिया कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगी। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते
फिर किसी भी परिग्रह आदि में रहते हुए भी तेरे लिए वहाँ कोई बाधा देने वाला नहीं। जिस समय तू ऐसे अपने उस सर्वसंग व्रत, ऐसा त्यागा त्याग के विकल्पों से परे, ऐसी जो सर्वसंग त्याग दशा है, जो अपने लिए समय सारणी में दिया है कि अमृत कुंभ और विष कुंभ, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से परे ऐसा प्रतिक्रमण रूप दशा, तीसरी भूमिका, ऐसी उस तीसरी भूमिका की जब तू पात्र बन जाएगा तो बाहर में कदाचित तू सारे जगत के प्रसंगों में रहते हुए भी तेरे लिए वो कोई प्रसंग बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उससे प्रभावित नहीं होगा। तू अपने सहज अपने स्वरूप की दृष्टि में रहते हुए अपनी आत्माराधना कर पाएगा। ऐसा जो है ये तीसरी भूमिका है। तो ये बाहर की निर्वृत्ति एक देश हो चाहे पूर्ण हो और चाहे अवृत दशा हो, जब तेरे लिए ऐसी जो है अंतरंग की जो है संपूर्ण पर पदार्थों के विकल्पों से परे ऐसी जब तीसरी भूमिका प्राप्त हो जाती है, तो निचली भूमिका में रहो या उचली भूमिका में रहो, आपको बाहर की कोई परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर पाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो सम्यक दृष्टि को बताया है, क्या बताया? सम्यक दृष्टि के लिए कि वो दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोहे बस लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं, गे ही पै ग्रह मैन रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे अथा कादे में है ममल। जब ऐसी उस तीसरी भूमिका की दशा में जीव प्रवेश कर जाता है, तो बाहर से अगर वो अवृत दशा भी हो अथवा देशवृत्त की दशा हो अथवा महावृत्त की दशा हो, पर बाहर में वो किसी भी प्रकार के जगत के प्रसंग में, संपूर्ण जगत के प्रसंग में क्यों न बढ़ते, तो भी उसके लिए कोई दुनिया बाधा पहुंचाने में सक्षम नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो है पहले तो अपन को बुद्धिपूर्वक ये करने का प्रयत्न करें, संपूर्ण निर्वृत्ति लेकर के आत्माराधना करें। संपूर्ण निर्वृत्ति लेकर के नहीं कर पा रहे हैं तो एक देश निर्वृत्ति लेके करें, और एक देश निर्वृत्ति भी नहीं हो पा रही है तो फिर अवृत दशा में भी ऐसी तीसरी भूमिका की अपने स्वरूप की आत्मा दृष्टि बना करके अपने ऐसे परमार्थ से ज्ञान दशा को प्राप्त हो करके, ज्ञान दशा माने अपने को ज्ञान स्वरूप वेदन करते हुए ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो ये जो है बाहर की स्थितियां, तो उस अंदर की स्थिति को पाने के लिए आपके लिए एक सहकारी है सिर्फ। अब जब उत्कृष्ट रूप से आप साधना करना है तो बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति की दशा होती है, परंतु मात्र बाहर से कदाचित कोई ऐसा उदय चल रहा हो कि आप निर्वृत्ति नहीं ले पा रहे हो, तो कहते फिर भी आप ज्ञान दशा को तो अंदर में क्या है त्यागा त्याग से परे ऐसी अपनी जो एक तीसरी भूमिका है उसको तो प्राप्त करके आप आराधना करो जितनी हो सकती है। और ऐसी आराधना जब करोगे तो बाहर में आपके लिए ऐसी जो तीसरी भूमिका वाली, जिसमें ऐसी जो तू सर्वसंग त्याग दशा अल्पकाल में वेदेगा, माने जो तीसरी भूमिका ऐसी वेदेगा, तो संपूर्ण जगत प्रसंग में बढ़ते तो भी तुझे बाधा रूप न होगी। उसमें आपको पर अपने स्वरूप की दृष्टि अपनी आत्माराधना भूमिका अनुसार उसमें बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे बाहर के प्रसंग। आओ समझ में नहीं आओ। भाई पहले तो बुद्धि पूर्वक निर्वृत्ति करके स्वरूप आराधना करने का प्रयत्न कर। पहले तो कह रहा हे जीव, अब तू संग निर्वृत्ति रूप काल की प्रतिज्ञा कर। अरे हाँ, अपने लिए कह रहा है वो, और अपने लिए कह रहा है माने सबके लिए कह रहा है, सभी नहीं जैसे हैं। तो वे ज्ञानी तो अपने लिए संबोधन करते हैं, दौल समझ सुन चित सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो अपने लिए संबोधन कर रहे हैं, तुम्हें तो नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अपने लिए समझना समझो। आचार्य कुंद कुंद कह रहे अहम मैं तो ऐसा अपने को अनुभव करता हूँ, अहम को खलु शुद्धो नंसन्नाण मयो सदा रूवी न भी अर्थ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु में तम पी। तुझे किसको अनुभव कर, कौन का अनुभव कर रहे हैं? ये तो अपना अनुभव कर रहे हैं।
अब तुम्हें क्या करने हैं? हाँ? तो उनके भी अपने लिए कर रहा है, भी अपने लिए संबोध रहे, तुम्हें तो नहीं संबोध रहे। तुम्हें तो संबोधन नहीं है इसमें। अपने संबोधन है कि पहले बाहर से त्याग करो, अगर सर्व त्याग न हो सके तो एक देश त्याग करो। अरे सम्यक, पहले सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवक सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तज भेद कहीजिए। है तो अब पूर्ण, पहले तो सबसे पहले पूर्ण का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया गया, पहले तो पूर्ण निर्वृत्ति का उपदेश दिया जाता है। अब वो अक्षमता बताए कि भैया हम पूरा तो नहीं ले सका, तो फिर बाद में उसको फिर एक देश का देवे, और पहले ही से उसको एक देश का देने लगे तो दंड का पात्र है वो। वो तो आया था बहुत ऊंचे ऊंचाई से साधना करने को, और तुमने थोड़े पहले से थोड़ी सी उसको बता के उसको संतुष्ट कर दिया, ठग लिया तुमने उसको। इसलिए कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जाती है, इन सब बातों को अपन को समझ के बराबर यथायुग खतौनी करके अपने जीवन में देखें अपन। मात्र दूसरों की खतौनी नहीं करते रहना है, अपने जीवन में इसको देखना है कि हमारा जीवन कहाँ है। चलिए आगे 298 मिल गया विनोद? बोलो जोर से। तीन काल में जो वस्तु जात्यंतर नहीं होती उसे श्री जिन द्रव कहते हैं। क्या अर्थ हुआ? ऐसी चीज है जो तीन काल में भी किसी भी दशा में रही, लेकिन अपनों से स्वभाव नहीं छोड़ा, जात्यंतर नहीं गई, अन्य रूप नहीं होती। अरे भाई द्रव्य है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की क्या परिभाषा है? गुण पर्याय व द्रव्यम अथवा उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सद्रव लक्षणम। द्रव अपनी गुण पर्यायों में अथवा अपने ही क्या है चतुष्टय में रहता है, वो कभी अन्य रूप कभी नहीं होता, तीनों कालों में ये हो जाता है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो अपने स्वरूप में ही रहे, अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़े, पर रूप कभी नहीं होता है। जात्यंतर माने क्या? सामान्य से देखो तो जीव अजीव नहीं हो सकता है, और सूक्ष्मता से देखो तो एक जीव दूसरा जीव नहीं हो सकता है, सब अपने अपने जीव ही रूप रहेगा, अनुरूप नहीं हो सकता कोई। पुद्गल पुद्गल रूप रहेगा, धर्म धर्म रूप रहेगा, अधर्म अधर्म रूप रहेगा, आकाश आकाश रूप, तो एक दूसरे रूप कभी कोई होता नहीं है, सब अपनी स्वतंत्रता में रहते हैं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अब उसमें कोई दूसरे के लिए अनुकूल है ना प्रतिकूल है। अब अनुकूल प्रतिकूल देखना ये झूठी मन की वृत्ति है। जात्यंतर माने एक जाति का दूसरी जाति में नहीं जा सकता है, जीव अजीव नहीं बन सकता है, जीव जी नहीं बन सकता है। भले ही एक क्षेत्र अवगाह संबंध है शरीर आदि कर्म आदि का, परंतु कभी भी जीव कभी भी पुद्गल रूप परिणमित नहीं हो सकता है। शरीर आदि रूप, जो अज्ञानता से जीव अपने को अजीव आदि रूप अनुभव करता है, ये सब तेरी भ्रांति है, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। एक द्रव पलटकर दूसरे द्रव में नहीं हो सकता कभी। तो अपने अपने सत्व को सभी वस्तु बिलसाए, ऐसा चित्त में जीव तब पर से ममत न था। ये तो तेरे लिए मोह क्षीण करने के लिए सूत्र है सब। जब ऐसा अंदर में विचार करेगा तो तेरे लिए अब किस में लगाव रहेगा और क्यों रहेगा, और अगर लगे रहेगा तो तूने समझे ही नहीं वस्तु स्वरूप को, पूर्णता में जी लिया। फिर अगर तुझे ये ज्ञान में आ गया कि भैया अपना स्वरूप कभी भी स्खलित नहीं हो सकता, अन्य किसी में नहीं मिल सकता है, और सबका द्रव्य भी अपने सब प्रत्येक वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, तो अब अभ्यर्थ गई हम इधर उधर ताक झांक करें, क्या फायदा उससे? क्या मिलना है तुम्हें? बेईमान कहलाओगे। चोरी की परिभाषा क्या दी सप्त व्यसनों में जो है बनारसी दास जी ने? पराई वस्तु गहबो नहीं, गहबे की चाय। गह तो सकते ही नहीं है, इच्छा कर वही जो चोरी है तुम्हारी भाव चोरी। तो ये जो है, जब अपन इन ज्ञानियों के इन वचनों को समझे सुने तो अपने जीवन में फिर मिथ्या कुटी में अनादि काल की जो चल रही है अज्ञान दशा में वे निरसित होने चाहिए।
तब तो सोचोगे तुमने ज्ञानियों के वचन सुने। और अगर तुम इधर सुन रहे और भाई मूर्ताएं ज्यों त्यों, तो इसका मतलब तुमने सुना ही नहीं। दो 299। एक राज्य प्राप्त करने में जो पराक्रम चाहिए, उससे भी अपूर्व अभिप्राय सहित धर्म संतति प्रवर्ताने में विशेष पराक्रम चाहिए। क्या कहा अशोक, सुनाई दिया? क्या कहा, क्या कहा? हम्म 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 देखो भाई, पहली चीज तो ये विचार करो तुम कि राज्य प्राप्त काय से होता है? पराक्रम से होता है कि पुण्य के उदय से होता है? उनके वजह से होता है। उनके वजह से होता है। तो अपन को मूल में उसके लिए तो अपन को ज़्यादा प्रयत्न करने नहीं है, उसके लिए तो आपके लिए सहज पुण्य के उदय से। अब आपको क्या है, एक राज्य प्राप्त करने में जो पराक्रम चाहिए, तो वो तो आपके लिए एक मात्र पूर्व में ऐसा पुण्य कमाया होगा तो सहज मिल जाएगा। अब आपको ज्ञान में भाव आया कि भैया हम इस राज्य को अपने ले लें कब्जे में, अब पुण्य का उदय होगा तो शायद थोड़ी सोचने से, थोड़ी सेटिंग करने से प्राप्त हो जाएगा वो। परंतु कहते हैं कि उससे भी अपूर्व, जो पहले कभी नहीं किया है, ऐसा अभिप्राय सहित धर्म की संतति, धर्म की संतति माने निरंतर धर्म प्रवर्तता रहे, उसके प्रवर्ताने में माने वो निरंतर धर्म बना रहे, चलता रहे, उसमें विशेष पराक्रम चाहिए। उसके लिए तो आपके लिए निरंतर स्वरूप आराधना करने के लिए अंतर्मुक्ता का तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। है? ऐसा मंद कसाय रूप प्रवृत्ति से तो नहीं वो मिल जाएगा बाहर में। है? निरंतर लगी रहे, उसी में रमना। अरे अभिप्राय पूर्वक धर्म संतति अपनी जो है, धर्म संतति में निरंतर अपनी धर्म परिणति बनी रहे, अपने जीवन में धर्म का परिवर्तन होता रहे, तो उसके लिए तो आपको 24 घंटे जागृति चाहिए। याद रेवे नहीं, याद अकेली रेवे से का हो, उसमें पूरी ताकत लगा के लीनता करते रहना है। अकेली अकेली याद करने से का होते रहना। अरे उपयोग पूरी वीर की तुम्हारी स्वरूप संरचना में लगती रहे निरंतर, उग्र से उग्र होती जावे, तो उसके लिए विशेष विशेष पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए, सामान्य से काम नहीं चलेगा। और अब चूंकि धर्म संतति क्या 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 अपूर्व अभिप्राय से धर्म संतति प्रवर्ताने विशेष पराक्रम, माने ये संतति माने निरंतर चलता रहे, तो निरंतर चलते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना पराक्रम करना पड़ेगा कि आपको छायक चारित हो जाए, छायक वीर हो जाए, तो तब वो निरंतर, ना तब वो बीच में छूट सकता है। तो उसके लिए उग्र से उग्र पुरुषार्थ चाहिए, या नहीं चाहिए? क्या भाई, धर्म अभिप्राय पूर्वक तुम्हें धर्म संतति प्रवर्ती रहे, धर्म चलता रहे निरंतर, तो उसके लिए आपको सामान्य पुरुषार्थ चाहिए क्या? उसके लिए तो तीव्र पुरुषार्थ चाहिए स्वरूप संरचना का। इधर उधर फालतू का तुम्हारी वृत्ति तुम्हें मैंने ले जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मतलब ये है कि आपको वास्तव में धर्म का मार्ग निरंतर जागृति पूर्वक जीने का है, और अपने वीर को इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में न लगाकर अपने स्वरूप संरचना में लगाने का कार्य है। इसके अलावा और कोई दूसरा धर्म संतति को प्रवर्ताने के लिए कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ, इसके बाद है 300 नंबर का वचन। अकिंचन पने से विचरते एकांत मौन से जिन सदृश ध्यान से तन्मयात्म स्वरूप से, तो तन्मयात्म स्वरूप तन्मयात्म स्वरूप ऐसा कब होऊंगा? क्या कह रहे?
ये कह रहे हैं कि अकिंचन किसे कहते हैं? अकिंचन का भाव आकिंचन धर्म है, अपन बोलती है। आकिंचन धर्म के उसमें पूजन के उसे बोलते हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज जी। तो अब ये तो कह रहा है अकिंचन पने से विचरते हुए ऐसे मुनि वेश में अपने जीवन में अपने स्वरूप की आराधना करते हुए और एकांत माने एक अपने स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं, किसी की साधना नहीं, किसी का लक्ष्य नहीं, किसी का ध्यान नहीं, ऐसे अपने उस एक आत्मा का मौन रूप से, जैसे जिनेंद्र भगवान बोलते नहीं है, जिन सदृश जिनेंद्र भगवान जैसे एक माता अपने आत्म कल्याण के मार्ग में दीक्षा लेने के बाद और दूसरा कोई काम नहीं करता और अकेले विचरण करते हैं, वो एकल बिहारी होते हैं, कोई उनके संग भी नहीं रहता है, संग वृत्ति रहती उनकी। तो ऐसे कहते हैं जिन सदृश ध्यान से और तन्मय आत्म स्वरूप माने उस आत्मा में तन्मय होकर के उसी मैं ऐसा कब होऊंगा, वो दिन कब आएगा? अपूर्व अवसर ऐसो क्यारे आओ से। है 29 साल की उम्र में की दीक्षा लेने माता से आगे लेने गए, क्या माता से आगे लेने गए अपनी होने लगी, उनको भी मोह जागृत हो गया। मैंने जैसे प्रवचन सार जी में दिया है कि सबसे दीक्षा लेकर के उनको भी अपने संगे ले आए और जीवन के संगे हो गए। इसका मतलब आत्मबल कमजोर था, आत्मबल इसलिए तो भावना भार है अपनी कि हमें वो दशा कब आएगी कि जैसे जिनेंद्र भगवान बिल्कुल क्या है, बिल्कुल जो है बिना किसी लाग लपेट के अगर सोच लिया तो अब कोई 3 लोग की ताकत उनको आत्मा आराधना में बाधक नहीं हो सकती। अब जो भी हो गया वो तो वो जाने, पर इसीलिए तो हो नहीं पाए, तभी तो भावना भार है। अगर हो जाती तो भावना का साधना करते फिर तो आनंद भोगते। अब वो कहते ऐसी दशा हम अब कब प्राप्त करेंगे? इसलिए संपूर्ण बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर और एकांत में मौन धारण करके, जैसे भगवान जिनेंद्र जीवन पर्यंत जो है दीक्षा लेने के बाद फिर बोलते नहीं है, मौन धारण करके आत्माराधना करते हैं, ऐसे हम जिन भगवान के समान ध्यान से आत्मा में तन्मय होकर के उस रूप जीवन जीते हुए ऐसा अवसर मुझे कब आएगा, ऐसी दशा में कब पाऊंगा? भावना है, क्या करें? अब नीचे के पद में भाव नहीं की जाती है, ऊपर के पद में साधना की जाती है। तब जब साधना नहीं कर पा रहे हैं तो भाव नहीं भाव उससे कम से कम आगे जाकर के इस प्रकार का अपन को जो है मैंने संसार में जहाँ रहेंगे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन मिलेंगे और अपनी भावना सफल होगी। फिर अंदर से उठी हुई भावनाएं निश्चित रूप से सफल होती है, देर हो जाए पर अंधेर नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ इस 300 नंबर के वचन में इन्होंने भगवान जिनेंद्र के समान अकिंचन पने को धारण करके एकांत में अपनी मौन रहते हुए, ध्यान लगाते हुए, आत्मा में लीन होते हुए ऐसी वो दशा भगवान जिनेंद्र जैसी मैं कब पाऊंगा, मैं उस दशा को कब धारण करूंगा, मैं वैसा कब होऊंगा, ऐसी भावनाएं भार है। हाँ भाई, ज्ञानियों की क्या कहो, एक एक चीज में उनका जीवन जो है अपने लिए जो है प्रेरणादायी होता है, आदर्श होता है। उनको देख करके व्यक्ति के लिए जो है उसका अंदर का पुरुषार्थ जागृत होता है। जैसे युद्ध में जाते हुए सैनिकों का, वीरों का, योद्धाओं का जब बिगुल बजता है तो उनके हाथ पांव क्या होते, धड़कने लगते हैं, उनका हृदय धड़कने लगता है। ऐसे ही
मोक्ष मार्गी जीवों के जीवन का स्वरूप का, उनकी चर्या का विचार करके और विशेष आत्मार्थी जीवों का वैराग विशेष रूप से हिलोरे लेने लगता है। भावधारी ने स्वदेश में जाओ। तो ये जो है ऐसा जो है ये एक एक वचन में उन्होंने बहुत अंदर से बहुत गहरी भावनाएं अंदर में साधना करते हुए जितनी सामर्थ्य करते हुए भावनाएं भाई। आगे जो है 301 नंबर का वचन है, हे मुमुक्षु बीतराग पद बारंबार विचारने योग्य है, उपासना योग्य है, ध्यान करने योग्य है। क्या कह रहे? हे मोक्ष के इच्छुक जीवो है, क्या कह रहे? क्यों सुख क्या कह रहे? नहीं दुर्भागी नहीं कह रहे, यहाँ तो कह रहे हे मुमुक्षुओ, हे मोक्ष के आकांक्षा लेने धारण करने वाले जीवो सुनो। क्या सुने? तो कहते हैं भगवान वीतराग का स्वरूप आप जानते हो। भगवान वीतराग को देखा तुमने कि नहीं देखा? किसी? अरे भगवान वीतराग को देखा कि नहीं देखा? अरे भाई नहीं देखा है तो उनका स्वरूप समझो। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निजात्म को। जब तक आप वीतराग के स्वरूप का विचार नहीं करोगे, स्वरूप नहीं ज्ञान में लोगे, तो अपना स्वरूप भी तुम्हारे ध्यान में नहीं आ सकता है, ज्ञान में नहीं आ सकता है। इसलिए कहते हैं भगवान जिनेंद्र वीतराग देव का स्वरूप बारंबार विचार करने योग्य है। उनका स्वरूप बार बार निर्णय करने योग्य है, ज्ञान में लेने योग्य है और उपासना योग्य है। उपासना माने बंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसी भावना भा करके और उनके नजदीक रह करके उस जैसी शिक्षा लेने लायक है, उपासना योग्य है। क्या करने लायक है? विचार, उपासना और ध्यान। वस्तु विचारात ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को ना। तो क्या कह रही है कि हे सुखी होने के आकांक्षी जीवो, मुमुक्षु जानते हो, मोह रहित होने की आकांक्षा, मुक्त मिक्षु इति मुमुक्षु। तो वैसे सामान्य रूप से तो सब जीव मुमुक्षु है। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, सभी जीव, कौन जीव सुखी नहीं होना चाहेगा? तो 3 लोक के जीव सब मुमुक्षु हैं। अरे दुखों से मुक्त होने की इच्छा है कि नहीं है? क्या भाई है? मुमुक्षु है कि नहीं है अपन लोग सब? नहीं, शुद्ध भोजन है, मूल में शुद्ध भोजन तो अपने स्वरूप का भोजन है। बाकी तो मोहराग देश का भोजन अभक्ष भोजन है। अपने ऐसे वीतराग स्वभाव का अनुभव करना ही शुद्ध भोजन है, बाकी सब अशुद्ध है, अभक्ष है, खाने लायक नहीं है। तो कहते हैं भाई देखो कि हे भाइयों समझो, आप जिस पद यानी जिस चाह को तुम रख रहे हो, सुखी होने की चाह है, मोह से मुक्त होना चाहते हो, तुम उस मोह के राजा, मोह को नाश करने वाले भगवान का स्वरूप समझते हो? तुम जानते हो कि नहीं? उनके स्वरूप को देखा तुमने कि नहीं? बाहर से नहीं, अंदर से। तो कहते हैं उनके स्वरूप का विचार करो। वो कैसे हैं? वो वास्तव में संपूर्ण संयोगों से, संयोगी भावों से पृथक ऐसे अपने ज्ञानानंद स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जय वंत नित हरिरज रहस विहीन। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोहित मेरे को हरण सुन, जय ज्ञान अनंता अनंत धार, द्रग सुख बीरज मंडित अपार। क्या स्वरूप है उनका? जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति।
भव्य जीव तुम्हारे स्वरूप का विचार करके अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं। भव्य जीवों को अपने स्वरूप की अनुभूति करने में आप हेतु है, कारण है। जिन दर्शन निज दर्शन खाते। कहते भैया हे भाई, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो वीतराग पद का बार बार विचार करो, उसके स्वरूप को बार बार अपन को ज्ञान में लेने लायक है, और उसकी उनकी नज़दीकता अपन अंदर में भावना भा करके और उनकी उपासना करने लायक है, और फिर उनका नज़दीकता से ध्यान अपने स्वरूप ज्ञान में लेकर के उसमें स्वरूप का एकाग्रता से, तो बाहर में अपन व्यवहार रूप में और परमार्थ रूप में, परमार्थ रूप में तो जिस अपने स्वरूप की ध्यान एकाग्रता करने से वो अनंत दशा को प्राप्त हुए, ऐसे ही अपना तुम्हारा भी वही वैसे ही स्वरूप है स्वभाव। नहीं आ रही समझ में, बनियों की समझ में बहुत मुश्किल में आ सकता है। क्षत्रियों का मार्ग है ही, इस पार या उस पार, और ये तो हिसाब किताब लगाते रहते हैं। एक दृष्टांत पढ़ा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि 3 अंधे थे, अंधे, और वो तीनों अंधे, एक अश्वपारखी था, एक नरपारखी था, और एक रत्नपारखी था। नरपारखी मनुष्यों को परख करने वाले। तीनों अंधे जो है 3 प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए थे, अपनी अपनी विशेषता। और एक बार वो यात्रा पे निकले कि यार अपन चलो भैया कहीं तीर्थ यात्रा कर आए, पूर्व के अपन ने बहुत पाप कमाए, इसलिए अपन को ये आंखें नहीं मिली, अब कम से कम ज्ञान से ही अपन अपने भावना भा करके, और ऐसे भगवान के या जहाँ साधनाएं की हैं महापुरुषों ने, उन क्षेत्रों पे, उन स्थानों पर अपन जो है अपने भावना भा करके, ताकि अपन को पूर्व में अपन ने ऐसी भावनाएं नहीं भाई होंगी, आंखों से देखा नहीं होगा, तो अपन को ये आंखें नहीं मिली। हाँ, तो अब कम से कम अपन अब नहीं है तो कम से कम अब भावनाएं भाव आगे के लिए ऐसी पाप क्षीण हो जाए अपना। वो निकले, रास्ते में जगह जगह उनकी विशेषज्ञता से वो अपनी व्यवस्था बनाते चलते थे। एक नगर में पहुंचे, वहाँ के राजा को पता पड़ा कि ये 3 यहाँ पर जो है ये सूरदास लोग आए हैं, और 3 प्रकार की विशेषता वाले हैं। तो जो है उन्होंने कहा भाई बुलाओ, अपने इधर महल में बुलाओ, उनकी हम परीक्षा करें, कैसे विशेषज्ञ हैं वो। बुलाया गया, तो जब वे पहुंचे, तब यात्रा करके आए थे, तो पहले तो उनको भूखे थे, उन्होंने कहा भैया इनको जो है पहले तो अभी अपने बनाते खाते हैं, तो भैया इनको दे दो सामान। उन्होंने कहा इनको जो है दाल दे दो, चावल दे दो, जो भी आटा दे दो, है इनको एक पाव 100 ग्राम घी दे दो, ऐसा कुछ बोल दिया। तो जितना उनको चाहिए ऐसा दे दो, और अपने इतना घी दे दो। उनने लेकर के अपने सब व्यवस्था कर आगे सेट कर ली। संग में उनके एक आध उनका जो है बच्ची जो भी था साथ में था व्यवस्था बनाने को, तो वो अपनी व्यवस्था बना ली। इसके बाद भोजन करके और उनको लाया गया कि भैया बताओ तुम अपनी एक विशेषता। एक के लिए सबसे पहले जो है उनके जो है अश्व घोड़े थे, घोड़ों की उस घुड़सार में भेज करके उन्हें एक घोड़ा सामने ला के खड़ा किया, बताओ इस घोड़े की क्या विशेषता है। जो अश्वपारखी था उसने उस घोड़े के शरीर पर चारों तरफ हाथ फेरा, देखा चारों तरफ से, और देख करके उसने कहा महाराज ये घोड़ा तो अच्छी क्वालिटी का है, पर इसमें एक दोष है, ये जो है पानी को देख करके बैठ जाता होगा। उसमें था वो दोष था उस जाति का। उसने कहा इतने तो समझ लिया। फिर दूसरे को लाया गया, एक थाल में बहुत सारे असली नकली रत्न ला करके रख दिए गए रत्न पारखी को। तो उसने भी जो है हाथ में लेकर के सारे रत्नों को देखा, देख करके जो असली रत्न थे एक थाली में रख दिए, नकली रत्न थे एक थाली में रख दिए। उसने कहा यार ये वास्तव में विशेषज्ञ है,
फिर उसने कहा भाई नर पारखी हमारे बारे में बताओ। राजा ने कहा, तो उन्होंने कहा महाराज हम आपके बारे में तो तब बताएंगे जब आप हमारे लिए एक हमारे लिए प्रतिज्ञा करें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभय दान दे, कुछ नहीं तुम्हारे जो भी है मैंने तुम्हारे लिए अभय दान दिया जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज आप किसी बनिया की औलाद हो, छतरी तो नहीं दिखती हमें। उन्होंने कहा अच्छा, अब उनको पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कैसे बताओ, सिद्ध करो। उन्होंने कहा ये तो आप अपनी माँ से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे थे जाके। तो माँ से जानकारी ली गई तो पता पड़ा कि उनके यहाँ संतान नहीं होती थी। उन्होंने किसी जैन की संतान को गुप्त गर्भ के रूप में लेकर के, और ऐसा कहा गया कि हमारे यहाँ ये बच्चा पैदा, हाँ पुत्र हुआ, और उसको पाल पोस करके बड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि जानकारी की तो ऐसी स्थिति निकली वो। उसने कहा यार गजब हो गया। गोद ले लिया था तो हाँ उसको मैंने गोद में पाल करके, वो गुप्त रूप में उसको पाल करके वो लड़का, राजा का लड़का घोषित किया, वो राजा के रूप में घोषित किया गया। फिर पूछा कि भैया बताओ यार तुमने कैसे खोज जानकारी की। तो उनने जो है भाई अश्व, तो उन्होंने कहा ठीक है देखो हमें इन चीज़ों का, उनकी नस जहाँ वो इसको क्या है, इसकी जो है माँ मर गई होगी छोटी उम्र में, तो उसके लिए भैंस के दूध पिला करके पाला पोसा गया, किसको, घोड़े को। तो उसमें वो संस्कार आ गए थोड़े, तो वो जो है वो गर्मियों के मौसम में देख के पानी देख के बैठने की इसको वो संस्कार है। तो वो आदत थी उसको, वो उसको देखा तो वास्तव में ऐसा हुआ था। रत्नों के बारे में कहा भैया देखो हमें जो असली रत्न होते हैं उनकी चिकनाई, उसका वजन, उसका सब कुछ हमारे हाथ में लेने से हमें पता पड़ता है कि ये जो है असली है नकली। तो उसको हमने पहचान लिया। और उन्होंने कहा हमारी पहचान भैया इनने तुमने कैसे की। उन्होंने कहा देखो जो छत्री होता है वो हिसाब किताब नहीं लगाता, इनको फिलहाल जो कुछ खाना है जितना खाना हो। अब तुमने कहा इनको इतने चावल दे दो, इनको बाटो दे दो, 100 ग्राम घी दे दो, तो ये तो बनिए क्या हिसाब होता है। ऐसा खाने पीने में भी हिसाब किताब लगाया खाने पीने में भी जो हिसाब लगावे तो छत्री तो नहीं हो सकता है, ये तो बनिया की क्वालिटी वाला जीव है। तो मतलब ये है कि क्या होता है कि व्यक्ति की परख होती है, परखा जाता है उसकी व्यक्ति के भावों से, उसकी विचारों से, ऊंचाई से। तो यहाँ पर जो है अपने लिए कह रहे हैं कि जो क्या है मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु तो वो क्या है, उसके लिए अगर सुखी होना है तो अपने लिए क्या करना, भगवान वीतराग सर्वज्ञ देव जो पूर्ण सुखी हुए हैं उनके स्वरूप का बार बार विचार करो। उनका क्या करो, उनका विचार करो, उनके स्वरूप का। भैया ये स्वरूप है शांति माने सुखी होने के लिए, और ऐसे उसका विचार करो, उसकी भावनाएं भाव, और फिर ध्यान लगाओ। फिर वैसा उनकी जो स्थिति प्राप्त हुई है वो अपने स्वरूप के अवलंबन से, तो फिर ऐसे ही तुम्हारा आत्मा है, जैसी उनकी आत्मा है वैसी तुम्हारी आत्मा है, उसका ध्यान लगा के तुम उन जैसी दशा को पालो। तो ये जो है कहते हैं भाई देखो कि अकिंचन पने से, ये तो हो गया था अपन को। हे मुमुक्षु वीतराग पद बारंबार विचारने योग्य है, उपासने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। इसी से तुम्हारे लिए क्या होगा, इसी से तुम्हारे भावना की सिद्धि होगी। जो तुम सुखी होना चाहते हो, तो जो सुखी हुए हैं जिस विधि से, उस विधि को सर्वि अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, तो वही विधि अपनाओगे तुम भी सुखी हो जाओगे। तो इस प्रकार से इनके एक एक वचनों में अपने लिए जो है क्या है, ज्ञान वैराग्य की प्रेरणा मिलती है, उत्कृष्ट अपने जीवन में जो है भावों को लाने की प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन में जो है ये बनिया वृत्ति छोड़ करके, छोटी मोटी चीज़ें बाहर की मूर्छित होकर के जीने की भावना छोड़ के, और ऐसा बाहर का अपना कुछ नहीं है, और बाहर से इस प्रकार से निर्लिप्त होकर के अपने अंदर की उस आत्मा की ऊंचाई को अंदर में जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी वृत्ति में ऊंचाई हो,
ऐसा बाहर का आकर्षण खत्म हो जावे और एकमात्र स्वरूप का आकर्षण बने, तब जाकर के तुम्हारी जो है आत्मा की ऊंचाई जीवन में प्राप्त हो सकती है। और यदि छोटी मोटी चीज़ों में बनिया वृत्ति में अपन उलझे रहे हैं, श्रीमद जी ने एक वचन दिया है कि एक व्यक्ति था, स्वाध्याय में बैठा था, स्वाध्याय सुन रहा था और उसको बीड़ी की तलब लगी और वो छोड़ के स्वाध्याय चला गया। उस समय जिस समय वो इनने लिखा है ये, उस समय 2 पैसे के एक बिंडल आता था और वो 24 बीड़ी रहती थी उसमें 2 पैसे में। तो कितनी कीमत होगी कहते थे, ये इस धर्म की कीमत तो तूने 1/12 पैसा भी नहीं रखी। ऐसे लोगों को धर्म प्राप्त हो सकता है, जिसको इन जड़ पदार्थों में इतनी आसक्ति हो, तो ऐसे सर्वोत्कृष्ट, ऐसा उत्कृष्ट क्षत्रियों को प्राप्त करने वाला जो पद है, ऐसे बनियों को नहीं मिल सकता है। इसके लिए तो अपन को क्षत्रियता, सभी आत्माओं में क्षत्रियता भरी हुई है। क्या भरी हुई है? बनिया वृत्ति नहीं भरी हुई है। मोह राग द्वेष 3 को क्षय करने की सामर्थ्य विद्यमान है। क्षत्रिय माने क्या होता है? 3 को क्षय करने की सामर्थ्य, क्षत्रिय। हाँ, मोह राग द्वेष इन तीनों को क्षय जिनने कर दिया, उनका नाम है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब कोई यहाँ जाति से मतलब नहीं है। प्रत्येक आत्मा में ऐसी क्षत्रिय बने की सामर्थ्य विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा क्षत्रिय है, वो अपने स्वभाव को याद करके, उसकी आराधना करके ऐसी दशा को प्राप्त हो सकता है। चलिए, टाइम हो गया। द्वादशांग निर्माणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो।